हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस थ्योरम। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये सिंपल सा है आपका। अगर आपको इसको याद ही करना है तो आप सिंपल सा इसको याद कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area। कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया को नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। अब बात करते हैं समझने की, तो समझने की और थोड़ा सा चलते हैं कि फ्लक्स क्या हो गया। तो हमने बात की दो चीजों की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया। अब मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई एरिया है, इसको हम कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली गई, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली गई, ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली गई। देयर आर सेवरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो आप देख पाएंगे ये जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, सिंपल देख लीजिए। तो इतने एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली गई। ये जो कितना वर्ड आया, ये जो क्वांटिटी आई, यही आपका क्या है, फ्लक्स। क्लियर कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही हैं किसी एरिया से। अब ये डिपेंड करता है दो चीजों पर, आपका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। अगर मैं इस एरिया को बड़ा कर दूं तो यहां से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चल जाएगी, छोटा कर दूं तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल जाएगी, या कम एरिया से जो है मैं क्या करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ज्यादा पास करा दूं, यानी कि क्राउडेड वो एरिया हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज करिए आप बोर्ड पर इसको समझिए, ये हमारे पास कोई एरिया है, हमने इसको नाम दिया डेल्टा एस। एंड एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल होती है। यूनिट वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। देयर आर सेवरल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो अगर मैं बात करूं इतने से एरिया की तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल जाएगी। बात करूं इस पूरे एरिया की तो इसमें से सारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। क्लियर? तो ये जो है आपकी क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई ई, और आपके पास जो एरिया हो गया उसको हमने नाम दिया डेल्टा एस। तो इन दोनों ही क्वांटिटीज का, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी डॉट प्रोडक्ट क्यों आया, या क्या सिर्फ इन दोनों पे ही डिपेंड करती है? जी नहीं, एक और तीसरी क्वांटिटी है जो आपका जो फ्लक्स है डिपेंड करता है किस पर, एंगल पर। एंगल किसके साथ, इस नॉर्मल के साथ, इसकी डायरेक्शन के साथ एरिया की। ये आपका क्या है, एरिया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, रोटेट कर दूं इतना, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली गई इधर से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली गई इधर से। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेप्टेड बाय दिस एरिया। कितनी जो है आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस एरिया को इंटरसेप्ट कर पाई? नन, जीरो, शून्य। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपकी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। तो इसका मतलब ये किस पर डिपेंड करती है, ये एंगल पर भी डिपेंड करेगी। चलिए, अब ये था आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, ठीक। अगर मैं इसको कर दूं ऐसे, तो एरिया को, तो डायरेक्शन हो गई ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे। तो भैया ये जो बना रही है एंगल इस यूनिट वेक्टर के साथ, इस एरिया की डायरेक्शन के साथ, वो बना रही है 90 डिग्री। तो मैं कोस लू के साइन, ये कंफ्यूजन यही क्लियर हो जाता है। 90 डिग्री पर ये वाली पोजीशन में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, जीरो। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। एंगल कितना है, 90। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा लेंगे आप, कोस। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट बोला था बच्चों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता तो यहां पर क्या होता, साइन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना पड़ता हमको। तो ये बात आ गई कोस थीटा की। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपका प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, डेल्टा एस यानी कि एरिया या ए से डिनोट कर सकते हैं, और तीसरा आपका कोसाइन फंक्शन ऑफ द एंगल एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय द एरिया, किस एंगल पर जो एरिया है उसने आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट किया। ये तीनों टर्म के साथ आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बात हो रही थी इस स्मॉल एरिया की जिसको हमने नाम दे दिया डेल्टा एस। मैंने ऐसे बहुत सारे स्मॉल एरिया यहां पर ले लिए। इन सभी स्मॉल एरियाज का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं क्या करूं, तो ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि इन सबको जोड़ दो। अब उन सबको जोड़ने के लिए आपने एक टर्म पढ़ी है इंटीग्रल। तो ये हो गया आपका क्या, इन सबका क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, ठीक, इसका भी इंटीग्रल हो गया ई डॉट डेल्टा एस कोस फाई का। तो जब मैं इसका इंटीग्रल कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, कोस फाई का या सॉरी के कोस थीटा है आपका, तो कोस थीटा का भी नहीं होगा क्योंकि इसका डिफरेंशियल नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं ds। तो इसका जब इंटीग्रल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका टोटल एरिया। टोटल एरिया को हमने a से रिप्रेजेंट कर लिया, आप s से रिप्रेजेंट कर लीजिए। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपका क्या आ जाएगा, टोटल एरिया कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट ए। ये हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये था स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, ठीक। फाई ई से आप इसको डिनोट करते हैं, और ये हो गई आपकी क्या, इसका फॉर्मूला हो गया जिसको आप आगे जाकर के यूज करेंगे। ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी आपकी, न्यूटन कूलाम, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, सॉरी ये हो जाएगी कूलाम इनवर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एफ अपॉन क्यू, ठीक, न्यूटन पर कूलाम। एरिया क्या हो जाएगी आपकी, मीटर स्क्वायर। सो ये हो गई आपकी इसकी ऐसा यूनिट। डायमेंशन निकालनी है आप निकाल सकते हैं, नो डाउट। नहीं निकलेगी तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई एरिया से नॉर्मली, ठीक, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका गॉस थ्योरम। अब पढ़ते हैं गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपका, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अभी हमने पढ़ा, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर थोड़ी ब्रीफिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the total electric flux over a closed surface is 1 upon epsilon naught times to the total charge enclosed by the surface, कि जितना चार्ज उस सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई किसके इक्वल, और इंटीग्रल ऑफ यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। सो ये जो था आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, और इन्होंने कहा कि ये इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका किसके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, यानी कि टोटल चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। मैं बात करूं कि ये मेरे पास कोई स्फीयर है, मैंने इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया,
इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, रेडियली आउटवर्ड, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, सो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज लिया और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, और ये लिया हमने कोई एरिया, और इसका जो हो गया एन कैप एरिया वेक्टर। क्लियर। सो ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है और इस पूरी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। इस सिंपल सा स्टेटमेंट उन्होंने दिया और इसी को हमने प्रूफ करना है। यही आपकी गॉस थ्योरम है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसका एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, एक चार्ज कंसीडर कर लीजिए। लेट अस कंसीडर ए चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। क्लियर। लेट a small amount of area ds where we have to calculate electric flux, small amount of electric flux, क्योंकि पूरे जो सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हम एक साथ नहीं निकाल सकते। ठीक, अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो ये हो जाएगी। इस पॉइंट को हमने मान लिया P। ये हो गया आपका क्या, वेक्टर, एरिया वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन बताएगा एन कैप। ठीक है बच्चों। तो फ्लक्स आपका क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स द क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, ये पढ़ा था हमने। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E डॉट ds हो जाएगा। यहां से इसको ओपन अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपका ए डी एस कोस थीटा। थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे 0, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये हो जाएगा आपका क्या, ई डॉट डी एस एंड इट इज इक्वल टू कोस 0। कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये इक्वल चल रहा है आपका कोस 5 के। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितने डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं, p डिस्टेंस पे, जहां तक की डिस्टेंस कितनी है, और p पॉइंट पे r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, q अपॉन r स्क्वायर। ये होगी आपकी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसका आप इंटीग्रल नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिफरेंशियल आपके पास नहीं है। आप इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लेकर के चल रहे थे तो इसको भी डी फाई से भी डिनोट कर लीजिए। ठीक, जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। सो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। ठीक है, अब दोनों साइड का जब आप इंटीग्रेट करेंगे ओवर द क्लोज सरफेस, ये तो हो जाएगा आपका टोटल फ्लक्स डी फाई, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़ देंगे तो आपके पास हो जाएगा टोटल फ्लक्स। ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया है उसको अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो स्फीयर का एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करिए और जो टर्म बची आपकी वो बची क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो बच्चों ये आ गया आपका क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारी क्या थी, गॉस थ्योरम। दिस इज अ सिंपल प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। आप इसको आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बात करें अगर हम कूलॉम्स लॉ को भी गॉस थ्योरम से प्रूफ करने की, सो बहुत सिंपल है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो थी वैल्यू निकाल दी थी, ठीक है, और क्यू नॉट चार्ज पर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो एफ हो जाएगा आपका क्यू नॉट ई, और सिंपल वही वैल्यू आपको रखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा दोबारा से जो आपने पढ़ा है इस यूनिट के शुरुआत में कूलॉम्स लॉ में। क्लियर। तो ये था बच्चों आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम क्या होती है, उसका स्टेटमेंट क्या है, और गॉस थ्योरम का प्रूफ। इसके बाद जो मेन है इसमें वो है इसकी एप्लीकेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसकी कुछ 4 से 5 एप्लीकेशन है और हर 2 साल बाद ये रिपीट हो जाती हैं।
या कंटिन्यूशन में भी आ जाती हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम एग्जाम में भी आ गई थी। तो ये जो है आपकी गॉस थ्योरम। तो बच्चों तब तक आप इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के साथ। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद। स्टे होम, स्टे सेफ।